बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन श्री तृतीय पातशाही जी से सतगुरु देव जी महाराज का मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता ही जानते हैं। समय समय पर धुर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियाँ जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहाँ धरती पर वे मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूर्वक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हो। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो ये पैगाम, मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सतगुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बड़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से कायाकल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। आपके दिल में श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरें ले रहा था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रियतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने तरंगों को तद्रूप बना लिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सुरत शब्द योग अर्थात अजपा जाप, सहज समाधि और अनाहत ध्वनि की युक्तियाँ बतलाई। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सतगुरुदेव जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर आत्मानुभूति की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उसको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। धरिया सतगुरु कृपा कर शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन भया नेत्र खुला अनेक। दरियावान गुरुदेव का कोई झेले सूर सुधीर, लागत ही व्यापे सही रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने आपके इस रहस्य को दर्शाने और भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रतन निकाल कर जब किसी जौहरी के हाथ पहुँचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल है उनकी कीमत और परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल है। उनमें किसके अंदर पूर्णता है, इसकी परख और मूल्यांकन केवल आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लासानी तेजो में आभा मुखमंडल पर उमग रही थी। पुनः फरमाया, महात्मा जी, भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य
हमारी समझ से बाहर है। सतपुरुषों की लीला सतपुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंदोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में 1 बार पुनः 2 बार श्री आनंदपुर जाते। वहाँ दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए ना अघाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर होकर फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था, वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। नित्य निमित्त संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता, हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में है, प्रेम में बंध चले आते हैं। धन्य है प्रेमी भक्त प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।